नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। केरल में विधानसभा का चुनाव इस वक्त अपने पीक पर पहुंच चुका है। हर राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहा है ताकि केरल की रण को जीता जा सके। अब इसी कड़ी में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी भी केरल पहुंचे और बड़ा जोरदार ढंग से आगाज किया। वो जहां जहां कार्यक्रमों में जा रहे हैं, चाहे नुक्कड़ सभा हो, चाहे रैली हो, चाहे कोई यात्रा हो, हर जगह उनके कार्यक्रम में हजारों हजारों की संख्या में लोग आ जाते हैं। राहुल गांधी ने केरल में लेफ्ट पे वो हमलावर तो हैं ही, जहां लेफ्ट की सरकार है, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ऊपर भी हमला बोला, मोदी सरकार के ऊपर भी हमला बोला और उन्होंने ये बताया, लोगों को ये समझाया कि लेफ्ट और बीजेपी एक ही है, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ये उन्होंने बताने की कोशिश की। साथ ही साथ राहुल गांधी जब एक जगह कार्यक्रम में वो साइकिल बैठे और साइकिल लेके चल दिए, तो हजारों की संख्या में लोग उनके पीछे चल दिए। इस मौके पर लेफ्ट और बीजेपी को एक बताते हुए जो वर्तमान समय के हालात हैं, वर्तमान समय के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर जबरदस्त तरीके से वहां की सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर पलटवार किया। विशेषकर मोदी सरकार के ऊपर उन्होंने तमाम तरीके के हमले बोले। अक्सर कर जो बोलते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट की स्थिति क्या है, आप देखिए, लाखों लाखों करोड़ रुपया लोगों की, देश की जनता का डूब गया है। लाखों करोड़ रुपया डूब गया है। रुपया की जो खस्ता हालत है, इसको लेकर जबरदस्त तरीके से वो हमला बोल रहे हैं। और हर हकीकत बात है, 14 तक यही भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते थे, रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। किसने कहा था? अब आप खुद समझिए किसने कहा था। तो ये एक मुद्दा है। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर की बात अगर आ जाए, गैस सिलेंडर को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी हमलावर है। यही बात बार बार राहुल गांधी भी बोल रहे हैं। और हकीकत बात है कि भैया, देश भर में लाइनें लगी हैं, लोग अपने काम दाम छोड़कर गैस लेने के लिए लगे हैं, सारे काम छोड़कर गैस लेने के लगे हैं। और स्थिति तो आने वाले समय में और भयावह होने वाली है। ऐसे अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगर युद्ध, ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अगर ये नहीं रुका तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। और सरकार की तरफ से तो एक नया फरमान जारी किया, बताया जा रहा है कि साहब, अब पेट्रोल पंपों पर जो है केरोसिन मिलेगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये चल क्या रहा है? ये एक तरीके से इन्हीं तमाम चीजों को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर हमला बोला। और वो बार बार बोल रहे हैं कि साहब, और एक और मुद्दा जो किसानों को लेकर मोदी जी ने किया है, जो यूएस ट्रेड डील की है, वो बार बार बता रहे कि साहब, इस ट्रेड डील से हम सबको नुकसान है, हमारे देश के किसानों को नुकसान है, अमेरिका के किसानों को फायदा है। और मोदी जी ये सब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड हैं, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। जो अमेरिका इजराइल कहेगा वही मोदी जी करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कंप्रोमाइज है। वो बार बार बोल रहे हैं पीएम इज कंप्रोमाइज। जो यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के वर्कर या कांग्रेस पार्टी के तमाम फ्रंटल संगठन के लोग जो बार बार बोल रहे हैं पीएम इज कंप्रोमाइज, वही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि सब प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज हैं, वो कतई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो ट्रंप कहेगा, जो नेतन्याहू कहेगा, वही मोदी जी करेंगे। ये लीडर ऑफ अपोजिशन बार बार गंभीर हमला कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर। कुल मिलाकर केरल में जो इस वक्त माहौल है, कुल मिलाकर केरल में जो इस वक्त चर्चा चल रही है, वो यही चल रही है कि साहब, इस वक्त कांग्रेस का बहुत जबरदस्त माहौल है। और केरल में कांग्रेस का जो लीडरशिप है, सब एकजुट है। शशि थरूर जी के बारे में जो कहा जाता है साहब, वो नाराज हो गए, कहीं कुछ नहीं, अब सब एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रबल संभावना है कि केरल में इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है। आखिरी रिजल्ट तो भैया, जब परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, तभी पता चलेगा कि केरल में कौन केरल के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन सा दल बैठेगा। ये देखने वाली बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।